तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जो सीधे सीधे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं विद्या वायर्स आईपीओ की। इस पूरे आईपीओ को हम बिल्कुल आसान भाषा में पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, जैसे एक टीचर समझाते हैं, ताकि हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, हम इस पूरे एनालिसिस को 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, फिर आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, वैल्यूएशन ठीक है या नहीं ये भी जांचेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आखिर में सारी स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स को एक साथ समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, विद्या वायर्स आखिर करती क्या है? चलिए कंपनी के बिजनेस मॉडल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 40 सालों से इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव में है। विद्या वायर्स ऐसी ही एक कंपनी है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स बनाती है, लेकिन ये कोई आम वायर्स नहीं है। ये वो वायर्स हैं जो पावर सेक्टर, रेलवेज और यहां तक कि क्लीन एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में इस्तेमाल होती हैं। मतलब ये देश की लाइफलाइन का एक हिस्सा है। और इनके प्रोडक्ट्स की रेंज देखिए, काफी इंप्रेसिव है। सिर्फ एक दो टाइप के वायर्स नहीं, बल्कि 8000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट वैरायटीज हैं। इसमें इनामेड वायर से लेकर पेपर इंसुलेटेड कंडक्टर्स, कॉपर बस बार्स और हाँ, सोलर पैनल्स में लगने वाले पीवी रिबन्स भी शामिल हैं। इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज कंपनी को काफी वर्सेटाइल बना देती है। किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी उसके क्लाइंट से पता चलती है ना? तो विद्या वायर्स के क्लाइंट्स हैं अदानी, विलमार और श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसे बड़े नाम। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉर्प, बीएचईएल, एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियों के लिए ये प्री अप्रूव्ड सप्लायर हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी स्टैंप है और इनके पास यूएल अप्रूवल भी है, जिसका मतलब है कि ये यूएसए और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। इनकी मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के आणंद में विठल उद्योग नगर में है। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि यहां से हजीरा और मुंद्रा जैसे बड़े सीपोर्ट्स पास पड़ते हैं। इससे कंपनी को एक्सपोर्ट करने में, यानी अपना सामान विदेश भेजने में काफी आसानी और फायदा होता है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस तो समझ आ गया। अब आते हैं इसके आईपीओ पर। चलिए इसके की डिटेल्स यानी जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ओके, तो ये हैं इस आईपीओ के अहम नंबर्स। आईपीओ खुल रहा है 3 से 5 दिसंबर के बीच। प्राइस बैंड रखा गया है 48 से 52 रुपए पर शेयर। एक लॉट में 288 शेयर्स मिलेंगे। पूरे आईपीओ का साइज लगभग 300 करोड़ रुपए है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, 274 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। और हाँ, इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। चलिए अब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की टोटल इनकम थी 1491 करोड़ रुपए। ये पिछले साल से 25% ज्यादा है। 25% की ग्रोथ सेल्स में ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। इनकम तो बढ़ी, लेकिन क्या प्रॉफिट भी बढ़ा? बिल्कुल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी सारे खर्चे निकालने के बाद का शुद्ध मुनाफा 59% से बढ़ा है। यह पहुंच गया 40 करोड़ 87 लाख रुपए पर। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, वो अपने ऑपरेशन से ज्यादा पैसा कमा पा रही है। अब बात करते हैं कर्ज की। कंपनी पर टोटल 145.63 करोड़ का कर्ज है। लेकिन यहां एक पॉजिटिव पॉइंट है। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसमें से 100 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी। कर्ज कम होने से कंपनी की बैलेंस शीट आगे के लिए काफी मजबूत हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी का वैल्यूएशन यानी जो प्राइस मांगा जा रहा है वो आकर्षक है? क्या ये महंगा है या सस्ता? चलिए इसको आसानी से समझते हैं। इसके लिए देखते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। विद्या वायर्स का पी रेशियो है लगभग 22.91। वहीं इसकी इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो है 47.82। तो साफ दिख रहा है कि विद्या वायर्स का वैल्यूएशन अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज के मुकाबले काफी कम है। मतलब एक आकर्षक या कह सकते हैं रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ रहा है। एक और चीज देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी ROW, ये है 24.57%। ये नंबर बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर बेहतरीन रिटर्न कमा रही है। ये एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी का साइन है। अच्छा, एक टर्म जो आईपीओ के टाइम बहुत सुनने को मिलता है, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये बस एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है कि मार्केट में आईपीओ को लेकर कितना एक्साइटमेंट है। जैसे अगर आईपीओ प्राइस 52 रुपए है और जीएमपी 10 रुपए चल रहा है, तो लोग उम्मीद लगाते हैं कि लिस्टिंग 62 रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है, लेकिन इस पैसे का करेगी क्या? आइए देखते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। कंपनी का प्लान बिल्कुल साफ है। जो पैसा आएगा उसके दो बड़े इस्तेमाल होंगे। पहला, जैसा हमने पहले बात की, लगभग 100 करोड़ रुपए से कर्ज चुकाया जाएगा। इससे कंपनी फाइनेंशियल तौर पर और मजबूत होगी। और दूसरा, लगभग 140 करोड़ रुपए एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट किए जाएंगे। मतलब सीधा सीधा बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस है। और ये एक्सपेंशन कोई छोटा मोटा नहीं है। इस नए प्लांट के बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग डबल हो जाएगी। अभी जो कैपेसिटी 19,680 मेट्रिक टन है, वो बढ़कर 37,680 मेट्रिक टन हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा जंप है। इसका फायदा क्या होगा? इस एक्सपेंशन के बाद विद्या वायर्स अपने सेक्टर में इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। इससे मार्केट शेयर बढ़ेगा और इंडस्ट्री में कंपनी का स्टेटस और भी मजबूत होगा। तो कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है? पहला, 24.57% का हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। दूसरा, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ है।
तीसरा, इनके पास एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। और चौथा, वैल्यूएशन पीयर्स के मुकाबले काफी रीजनेबल लग रहा है। अब आते हैं रिस्क पर। सबसे बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल, खास करके कॉपर की कीमतों का उतार चढ़ाव। अगर कॉपर महंगा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, जैसा पहले भी कहा, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी लिस्टिंग प्राइस की कोई ऑफिशियल गारंटी नहीं होता। तो कुल मिलाकर विद्या वायर्स के पास कर्ज कम करने और कैपेसिटी डबल करने का एक क्लियर रोड मैप है। सवाल यह है कि क्या ये चीजें मिलकर कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती हैं।